राघव चड्ढा का वीडियो आता है इंटरनेट के ऊपर जिसमें वो कहते हैं कि क्या पब्लिक के नॉर्मल प्रॉब्लम्स पर बात करना एक क्राइम है और क्या इस क्राइम की सज़ा ये है कि उन्हें बात करने से ही रोक दिया जाए। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना, मैं वो दरिया हूँ जो वक्त आने पर सैलाब बनता, क्योंकि मैं घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ। कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। राघव चड्ढा जिन्हें आम आदमी पार्टी ने 2022 के अंदर इंडिया का यंगेस्ट राज्यसभा मेंबर बनाया था, आज वही राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से बाहर निकलने की बात कर रहे हैं। तब राघव चड्ढा कुछ मुद्दे उठाते हैं देश की संसद में, तो मैं भी उनको बताता हूँ यार ये अच्छा मुद्दा उठा। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ओर से मुझे गुजरात के सह प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है। AAP MP Raghav Chadha has been appointed as the chairman of the Punjab Advisory Committee. आज राघव चड्ढा का हेट आम आदमी पार्टी के टूवर्ड्स इतना बढ़ गया है कि वो ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हर जगह आकर ये बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आखिर कैसे उन्हें बोलने से रोक सकती है, अपनी आवाज़ उठाने से रोक सकती है। और इन्होंने इस चीज़ का ब्लेम सीधा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लीडरशिप पर डाला था, ये कहते हुए कि आम आदमी पार्टी उन्हें बोलने से रोक रही है, उनकी आवाज़ दबा रही है। और इस चीज़ का PR बहुत ज़्यादा चल रहा है। वो करवा रहे हैं या नॉर्मली लोग अपने मन से कर रहे हैं, ये बात तो साफ़ नहीं है, लेकिन ये चीज़ अभी बहुत ट्रेंड कर रही है और लोगों का इसमें दो तरह का ओपिनियन है। कुछ लोगों का ओपिनियन ये है कि राघव चड्ढा सही है, वो जेन्युइनली परेशान है आम आदमी पार्टी के इस डिसीजन की वजह से, क्योंकि वो सॉफ्ट प्रॉब्लम्स नहीं थी जिन पे वो बात कर रहे थे, वो जेन्युइन प्रॉब्लम्स थी। आम आदमी पार्टी खुलकर एलिगेशंस लगा रही है कि राघव चड्ढा बीजेपी के टूवर्ड्स काफ़ी सॉफ्ट है, वो बीजेपी के इंटरनल मैटर्स पर और जो बीजेपी के बड़े बड़े स्कैम्स होते हैं उन पर खुलकर बात नहीं करते, कभी वो सॉफ्ट प्रॉब्लम्स पे बात करते हैं। पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है, उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात। राघव चड्ढा के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए गए थे कि जब आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स जैसे केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, इन लोगों के ऊपर लिकर केस के ऊपर उन्हें फंसाया गया, उन्हें जेल में डाला गया। उस दौरान जब दिल्ली में प्रोटेस्ट हुए, आम आदमी पार्टी ने पूरे दिल्ली में प्रोटेस्ट किया, उस दौरान राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के सपोर्ट में कुछ नहीं बोला। लेकिन राघव चड्ढा इस चीज़ को हाल में तो डिनाई कर रहे हैं, इस चीज़ से बच रहे हैं, ये कहते हुए कि आज वो जो भी बातें करते हैं वो इंडिया के मिडिल क्लास लोगों के लिए करते हैं। वो बीजेपी को प्लीज़ नहीं करते, वो आम आदमी पार्टी को प्लीज़ नहीं करते, वो इंडिया की मिडिल क्लास जनता को प्लीज़ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ काम करना चाहते हैं। ये कहना है राघव चड्ढा का उनके जस्टिफिकेशन में। आखिर राघव चड्ढा ने पिछले कुछ महीनों के अंदर इतनी पॉपुलैरिटी, इतनी इंगेजमेंट कैसे गेन की? उनके इंस्टाग्राम रील्स पे 100 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि वो इंडिया के नॉर्मल लोगों के लिए बात कर रहे हैं। वो इंडिया की नॉर्मल प्रॉब्लम्स जैसे पैटर्निटी लीव, प्रेगनेंसी के दौरान औरतों को फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, मोबाइल रिचार्ज नेटवर्क कंपनीज़ की जो दादागिरी चल रही है कि वो हमसे 12 महीने का रिचार्ज की जगह 13 महीने का रिचार्ज करवाते हैं, 30 या 31 डेज़ का रिचार्ज ना देकर 28 डेज़ का देते हैं और उसमें भी हमारा बचा हुआ डेटा काट लेते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें जो पूरे इंडिया की इकोनॉमी को बड़ी तरीके से हिट करती है, उन चीज़ों पर बात करते हैं राघव चड्ढा। लेकिन इंडिया के लोगों को और इंडिया के पॉलिटिशियंस को क्या चाहिए? वंदे मातरम पर 3 घंटे डिबेट, भारत माता की जय कैसे नहीं बोला इस पे 4 घंटे डिबेट। आखिर इंडिया के लोगों को ये सॉफ्ट प्रॉब्लम्स क्यों लग रही हैं, जबकि ये बड़ी प्रॉब्लम्स है? क्योंकि मिडिल क्लास लोगों को तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही अफेक्ट करती हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ों से मिडिल क्लास लोगों का क्या लेना देना? उनको तो अपनी जेब में एक्स्ट्रा पैसे, एक्स्ट्रा सेविंग्स चाहिए, और राघव चड्ढा उसी के ऊपर बात करते हैं। लेकिन इंडिया में हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट ने, और इस चीज़ को लेकर राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट के अंदर बहुत बार घेरा है बीजेपी को। पे टैक्स, सोने पर टैक्स, हंसने पर टैक्स, रोने पे टैक्स, सड़क पे टैक्स, आसमान पे टैक्स, गाड़ी पे टैक्स, मकान पे टैक्स, सपनों पर टैक्स, अरमान पे टैक्स। सरकार जनता से वसूल रही है, बीजेपी से दिल लगाई पर टैक्स। इंडिया के स्कूल्स, इंडिया के रोड्स, इंडिया के हॉस्पिटल्स, इंडिया का हर एक गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आज के टाइम पर सबसे लो लेवल पर है पूरे वर्ल्ड के अंदर। अगर हम कंपेयर करें, हम अपने आप को ग्रोइंग इकोनॉमी बोलते हैं, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ग्रोइंग GDP बोलते हैं, उस कंपैरिजन में अगर हम देखें तो राघव चड्ढा ने इस चीज़ को लेकर बीजेपी को बहुत बार घेरा है, बीजेपी के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बहुत सुनाई है। तो उनके ऊपर ये एलिगेशन तो बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है कि वो बीजेपी के अगेंस्ट बात नहीं करते, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को नए बजट और नए टैक्स के ऊपर बहुत गंदा घेरा था। उसके ऊपर उनकी डिबेट हुई थी काफ़ी तगड़ी, और उसकी क्लिप यूट्यूब पे आज भी अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हो। राघव चड्ढा बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन के दौरान पर लड़कियों के लिए प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर सैनिटरी पैड्स की अवेलेबिलिटी स्कूल्स के अंदर, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। वो इन सब चीज़ों की बेटरमेंट पे वो काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट को हर बार क्वेश्चन करते हैं। इस पर यह कहना कि वो सॉफ्ट मैटर्स पर बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता है। 3 मिलियन गर्ल्स यानी कि 2.3 करोड़ गर्ल्स हर साल स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाती हैं, स्कूल जाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वहां इनएडिक्वेट मेंस्ट्रुअल हेल्थ फैसिलिटीज हैं। सर, लैक ऑफ सैनिटेशन एंड लैक ऑफ एक्सेस टू मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट्स के चलते हमारी बेटियां ऑन एन एवरेज 60 दिन
साल में स्कूल मिस करने को मजबूर होती हैं। आज के टाइम पर एयरपोर्ट्स पर खाना पीना तो मिडिल क्लास आदमी के सपनों की चीज़ बन गई थी, क्योंकि वो एक लग्जरी बनते जा रही थी दिन पे दिन। नॉर्मल सी पानी की बॉटल 100 200 रुपए की मिल रही थी, समोसा 100 150 रुपए का मिल रहा था। लेकिन उनके इस चीज़ के ऊपर आवाज़ उठाने के बाद उसका इफेक्ट देखने को मिला है। आज लोग सोशल मीडिया पर वीडियो बनाते हैं, उनको थैंक यू बोलते हैं कि आपकी वजह से आज समोसा, पानी की बॉटल और चाय, इन सब का कॉस्ट 100 रुपये 150 रुपये के अंदर कंप्लीट हो जाता है। तो चेंजेस तो आए हैं, उनके बात करने की वजह से जो हमको सॉफ्ट प्रॉब्लम्स लगती हैं, उन प्रॉब्लम्स पे बात करने की वजह से इंडिया में चेंजेस तो आए हैं और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन आइए अब मैं आपको दिखाता हूँ राघव चड्ढा की वो साइड जो आम आदमी पार्टी को बहुत खटकती है, बहुत परेशान करती है। और राघव चड्ढा की ये साइड है उनका आम आदमी पार्टी के इंटरनल मैटर्स पर खुलकर ना बोलना। जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। और कुछ लोगों का मानना है कि राघव चड्ढा जो है वो आम आदमी पार्टी के इंटरनल मैटर्स पर नहीं बोलते, वहाँ आम आदमी पार्टी के जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि लिकर केस के अंदर स्कैम में फंसाना अरविंद केजरीवाल को और उनकी सीएम पोस्ट से उन्हें हटा देना, आम आदमी पार्टी का पूरा रिडेम्पशन जो हुआ था दिल्ली के अंदर, हर उस चीज़ पर राघव चड्ढा चुप थे। वो नहीं बोलते खुलकर कभी भी इन चीज़ों के ऊपर। और बीजेपी की वोट चोरी स्कैम हो गई या मणिपुर जैसे डेंजरस राइट्स हो गए, इन सब चीज़ों पर भी राघव चड्ढा खुलकर बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के लीडर्स का। पंजाब के चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के काफ़ी बड़े लीडर हैं भगवंत सिंह मान जी, उन्होंने ये बोला कि राघव चड्ढा कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो बीजेपी के टूवर्ड्स कम्प्लीटली लीन्ड है, वो पूरी तरह से कभी भी खुलकर बात नहीं करते बीजेपी के बड़े बड़े प्रॉब्लम्स और बड़े बड़े स्कैम्स के ऊपर। दिल्ली आम आदमी पार्टी की चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं और बहुत बड़ी लीडरशिप की पार्ट हैं आतिशी। उन्होंने तो प्रॉपर वीडियो बनाकर राघव चड्ढा से सीधा क्वेश्चन किया कि आप आखिर बीजेपी के बड़े प्रॉब्लम्स पर बात क्यों नहीं करते, आप हमेशा सॉफ्ट प्रॉब्लम्स पे बात क्यों करते हो। अब आम आदमी की टॉप लीडरशिप से ही राघव चड्ढा को थ्रेट्स आ रहे हैं, तो शायद उनकी सीट जो है वो आम आदमी पार्टी के अंदर जा सकती है। राघव जी, आज आपको ये तय करना है कि क्या आप संविधान के साथ हैं या मोदी जी। और राघव चड्ढा की जो स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि वो आम आदमी पार्टी छोड़ने वाले हैं, उस चीज़ के ऊपर मनीष सिंह सिसोदिया, दिल्ली के बहुत बड़े लीडरशिप के पार्ट है वो आम आदमी पार्टी के, उन्होंने ये बोला कि इस चीज़ के बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऐसे हिंट्स भी ड्रॉप नहीं किए गए कहीं पे भी कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। राघव चड्ढा ने भी अपनी तरफ से भी क्लियरली ये मेंशन नहीं किया वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, कहाँ जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, ऐसी कोई भी क्लैरिफिकेशन ऑनलाइन या किसी भी आर्टिकल में भी मैंने नहीं पढ़ी है। तो वीडियो के इस पार्ट तक हमने बात की कैसे इस कंट्रोवर्सी के अंदर राघव चड्ढा जीत रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उनको बहुत इंगेजमेंट मिल रही है। आज वो अकेले अपने दम पे 100 200 मिलियन व्यू ला रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, उनकी ऑडियंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। अब बात करते हैं राघव चड्ढा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में कि आखिर उनका मिनिस्ट्री के अंदर रिपोर्ट कार्ड कितना बड़ा है और राज्यसभा के अंदर कितने फ्रीक्वेंटली और कितनी इफेक्टिवनेस के साथ काम करते हैं। राज्यसभा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग राघव चड्ढा ने आज तक 344 क्वेश्चंस उठाए हैं। आप सोच नहीं सकती कितना बड़ा नंबर है। आप इसे कंपेयर कर लो, एवरेज मिनिस्टर्स जो क्वेश्चन उठाते हैं वो 50 से 60 के बीच में होता है, लेकिन राघव चड्ढा ने 344 क्वेश्चन उठाए और हर वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा बहुत लोगों का मानना है, क्योंकि वो क्वेश्चंस जेन्युइनली इंडिया के मिडिल क्लास की प्रॉब्लम्स को हिट करते हैं। राज्यसभा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इन 2 सालों के अंदर ही 2022 से 2024 के अंदर ही राघव चड्ढा ने 55 डिबेट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है, 55 डिबेट्स के अंदर इंगेज हुए और वो मैक्सिमम डिबेट्स बीजेपी के अगेंस्ट थे। तो वो कौन लोग हैं जो ये कहते हैं कि राघव चड्ढा बीजेपी के अगेंस्ट नहीं बोलते? पहले जाकर एक बार फैक्ट चेक तो करो इस चीज़ को। और अटेंडेंस की बात करते हैं कि जहाँ पर आज के पॉलिटिशियंस किसी चीज़ पे डिबेट करने की जगह वॉक ऑफ करने में बिलीव रखते हैं, वो सोचते हैं कि बात में मज़ा नहीं आ रहा, चलो छोड़ के इस टॉपिक को वॉक ऑफ कर जाते हैं, जाके बाहर प्रोटेस्ट करते हैं। वहीं राघव चड्ढा वॉक ऑफ थोड़े कम करते हैं, उनकी अटेंडेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, उनकी एवरेज अटेंडेंस 75 से 80% के बीच में है और विंटर सेशन के अंदर तो एक बार उन्होंने 100% अटेंडेंस भी लगाई है। मतलब इतने इफेक्टिवनेस के साथ वो काम करते हैं पार्लियामेंट के अंदर, अपनी पोजीशन का, अपनी स्पीकर की पोजीशन का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ करते हैं। और मुझे उन पॉलिटिशियंस का बिल्कुल भी समझ में नहीं आता जो राघव चड्ढा को एक रियल पॉलिटिशियन बोल रहे हैं। अरे भाई, आज के टाइम पर जहाँ पूरी की पूरी जेनजी, पूरी की पूरी मिडिल क्लास ऑनलाइन सोशल मीडिया से नॉलेज गेन कर रही है, वहाँ से ही सारी न्यूज़, हर तरह की चीज़ें वहाँ से ही सीखती है, तो आप उस चीज़ को स्टूपिड कैसे बोल सकते हो? आप उनको रियल पॉलिटिशियन कैसे बोल सकते हो? वो अपनी मेहनत से अपने कंटेंट के दम पे 10-20 करोड़ लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। 10-20 करोड़ एक नंबर होता है, एक बहुत बड़ा वोट बैंक होता है। वो इस चीज़ का सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। बीजेपी भी इस चीज़ का बहुत सही तरीके से यूज़ करती है। बीजेपी की आईटी सेल इतनी ज़्यादा एक्टिव है आज के टाइम पे कि उनका पीआर गेम तो किसी अलग ही लेवल पे चलता है। राघव चड्ढा भी आज के टाइम पर सोशल मीडिया और इंटरनेट का यूज़ करे तो इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें गलत वो पॉलिटिशियंस हैं जो ये बोल रहे हैं कि रील के थ्रू अपनी बातें रखना उतनी सेंस नहीं बनाती, वो उनको एक क्रेडिबिलिटी नहीं प्रोवाइड करती।
ये चीज़ उन पॉलिटिशियंस की इडियोसिटी को दिखाता है कि कैसे वो इस चीज़ को करने में फेल हो रहे हैं और वो एक इंसान को कॉल आउट कर रहे हैं जो इस चीज़ को सही तरीके से कर रहा है। राघव चड्ढा के ऊपर ऑनलाइन ऐसे भी एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी के कुछ एंटी बीजेपी ट्वीट्स जो कर रखे थे पास्ट के अंदर, वो उन्हें ढूंढ कर डिलीट कर रहे हैं। ऐसी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि वो ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि उन्हें बीजेपी में जाना है। कुछ टाइम के अंदर या फिर कुछ ही दिनों के अंदर वो बीजेपी के बड़े मेंबर बनते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के टूवर्ड्स अब उनका झुकाव थोड़ा कम हो रहा है। आने वाले कुछ टाइम के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाली हैं कि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में रहने वाले हैं, वो कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर वो बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, या फिर हटाओ सारे ऑप्शंस को, वो खुद की ही नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं। ऐसे ही मोर ट्रेंडिंग और करंट अफेयर्स पे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।